राधे राधे, कैसे हैं आप लोग। मैं अतिक्षा आज फिर से आपको ढोलक सिखाने आ गई हूँ। जहाँ पर हमने लास्ट टाइम पर छोड़ा था कि दोनों हाथों को कैसे मिलाना है, कैसे चलाना है, वहीं से आज फिर से शुरू करूँगी। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए थे, बहुत अच्छा आपने रिस्पॉन्स किया। और बहुत सारे लोगों के जो कमेंट्स थे वो ये थे कि थोड़ा सा धीरे धीरे आप दोनों हाथों को मैच करके बता दीजिए। तो चलो एक बार मैं छोटा सा प्रोसीजर आपको बता रही हूँ और उसके बाद मैं आपको आज धपाक भी सिखाऊंगी कि ढोलक पर हम धपाक कैसे लगाते हैं। तो वो बेसिक धपाक है और उसको ज़रूर लगाना चाहिए। और मैं आपको कुछ तरीके बता दूंगी कि जब भी हम ढोलक पर धपाक लगाते हैं गाने के साथ तो उसका पैटर्न कैसा होता है और वो सुनने में कैसी लगती है। तो चलो सबसे पहले जो बात करूँगी आज मैं नंबर 1 पे जो बात करूँगी वो ये है कि दोनों हाथों को एक बार स्लो स्लो बता देती हूँ आपको। तो सबसे पहले मैंने ये ढोलक ली और जब भी आप ढोलक बजाइएगा तो हमेशा नीचे रख करके बजाइएगा। यहाँ पर थोड़ा सा कैमरे का इश्यू हो जाता है तो मैं आपको ऊपर से बता रही हूँ। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो बेस चलता है वो आपका चलता है 3 4 2 3 4 2 3 4। ये आपका, अगर आपने इसकी बहुत प्रैक्टिस कर रखी होगी ना तो आपका ये ऐसे ही चलेगा। लेकिन जब हम दोनों हाथों को चलाते हैं तो हमारा बेस गड़बड़ हो जाता है। यही प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आती है कि बेस गड़बड़ हो जाता है। तो इसका मतलब कि आपके बेस की प्रैक्टिस नहीं है। अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तो ये गड़बड़ नहीं होगा, ये एज इट इज ऐसे चलेगा। इसके बाद की बात करती हूँ। अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है कि आपका बेस गड़बड़ हो जाता है तो इसका मतलब आपका पॉइंट ये है कि आपको और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है अभी बेस पर। जब तक आपका बेस अच्छे से ना चलने लगे तब तक आपको ये प्रैक्टिस करते रहना है। अगर बेस अच्छा चल रहा है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चाहे आप ये हाथ चलाओ, चाहे आप कुछ भी बजाओ, आपका बेस खराब नहीं होना चाहिए, सबसे पहली चीज। अब बात करती हूँ बेस अगर सही बज रहा है, ये ही नहीं चल रहा है, तो इसको हम देख लेते हैं। इसका हमारा साउंड है 4 3 4 और आपका 3 4 ये इधर आएगा और 3 और 4 यहाँ पर भी 3 4 3 4। क्योंकि फिंगर का स्टेप ज्यादा है तो बीच में एक हम इस गैप को फिल करने के लिए बीच में एक ऐसे लगानी है। क्योंकि हमारी फिंगर स्टार्ट किससे हो रही थी, इससे। तो कैसे कैसे स्टार्ट होगा, 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अच्छा, एक बात और बोलूंगी आपसे, हो सकता है ये आपको समझ में ना आए, प्रॉब्लम भी हो। तो आपको करना क्या है, आपको हमेशा ये याद रखना है कि ये फिंगर अगर उस इस वाले के साथ अगर चलेंगी ना, जैसे इसकी स्पीड है ऐसी ही इसकी स्पीड रहेगी ना, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप ये जल्दी जल्दी बजाने लगोगे तो ये फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसका ध्यान रखना है। अगर आपकी ये फिंगर आप ऐसे ऐसे भी चलाओगे ना तब भी ये बज जाएगी। 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3। अब मैं इसको यहाँ पर चला करके आपको सुना देती हूँ। आप देखिएगा यहाँ पर जो मैं चला रही हूँ ऐसे ऐसे ही चला रही हूँ, यानी कि, लेकिन यहाँ पर 1 2 3 4 ही बजेगा। आप फिंगर को बस अपने बेस की स्पीड से मैच कर लीजिए, फिर आपकी फिंगर खराब नहीं है, थोड़ा थोड़ा साउंड निकलने लगेगा और वो अच्छी चलने लगेंगी। देख लीजिएगा कैसे। अब देखिएगा, अगर आप चलाओगे तो आपके दोनों हाथ तब भी मैच कर जाएंगे। बस आपको ये, अगर ऐसे भी नहीं चल पा रहा है तो आप जैसे भी फिंगर चलाओ बस अपनी उस फिंगर को अपनी इस बेस
इससे मैच करा लो। मैच मतलब स्पीड मैच करा लो, क्योंकि इसका तो साउंड यही रहेगा और ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसकी अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो ये अच्छा चलने लगेगा। आई होप कि आपको ये लेसन समझ में आया है कि आज वीडियो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया है, तो फिर मैं आपको अगले वीडियो में इसका धपाक का प्रोसीजर ज़रूर बताऊंगी। और आप लोग मुझे ऐसे ही प्यार देते रहिए अपना। और अगर आपको इसमें भी समझ में कुछ भी प्रॉब्लम आता है ना, तो आप उससे रिलेटेड भी मुझे यहाँ पर कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। राधे राधे। ऐसे ही ढोलक सीखते रहिए, ढोलक बजाते रहिए और मुझे ऐसे ही प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच। राधे राधे।